अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू.के. गौरी। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं। इसके 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 8 से क्वेश्चन नंबर 9 जो है चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन से, और दिस इज़ फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन टॉपिक। So the question says a particle is projected vertically upwards. After a time t, another particle is sent up from the same point with the same velocity and meets the first at height h during the downward flight of the first. Find the velocity of projection. हमें ये बताया गया है कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसे एक पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है और थोड़ी देर के बाद एक दूसरा पार्टिकल है, उस दूसरे पार्टिकल को हमने सेम इनिशियल वेलोसिटी u के साथ सेम पॉइंट के साथ फेंका है। ये दोनों पार्टिकल इस तरह से मिलते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल की अपवर्ड मोशन होती है, सेकंड पार्टिकल की अपवर्ड मोशन होती है और फर्स्ट पार्टिकल की डाउनवर्ड मोशन होती है। उस पॉइंट पे ये दोनों पार्टिकल मिलते हैं। तो हमें सेकंड पार्टिकल की हाइट गिवन है h है, हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मीन्स कि किस वेलोसिटी से उन दोनों पार्टिकल्स को थ्रो किया गया है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले कंसीडर करना है लेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन बी यू, मीन्स कि जिस वेलोसिटी से उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियल वेलोसिटी, उसे हमने कंसीडर करना है यू। सेकंड है हमारे पास टाइम टू रीच द हाइट एच ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, मीन्स कि फर्स्ट पार्टिकल जिसे हमने पहले थ्रो किया था वो हाइट एच पे किस टाइम रीच हुआ है, किस टाइम पहुंचा है। सबसे पहले हमने कंसीडर द अपवर्ड मोशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एट हाइट एच। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल वुड बी कंसीडर्ड एज यू। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वुड बी माइनस जी बिकॉज इन अपवर्ड मोशन वी ऑलवेज टेक ए इन minus g, and the height of the first particle would be h and the time of the first particle would be t1। तो हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है विच इज s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ s we would substitute h, in place of vi initial velocity we would substitute u, in place of t we would put t1 minus half because दिस ए इज़ टेकन एज माइनस जी, तो ये प्लस हाफ चेंज हो जाएगा माइनस हाफ में एंड जे टी वन स्क्वायर। हमें इसको सिंप्लीफाई करने पे ये एक इक्वेशन मिलेगी। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ करना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। The quadratic formula, we would solve the quadratic formula for this t1 minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. We know the value of a is g, the value of b is minus 2 as we discussed in our last question, and the value of c is 2h which is constant. तो इस इक्वेशन में हमने ये तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। माइनस b माइनस इन द ब्रैकेट माइनस 2u प्लस माइनस माइनस b square which is 2u square minus 4. This is the value of a and this is the value of c, 2h upon 2g. Minus minus plus it will become 2u plus minus minus 2u, the whole square of minus 2u will become 4u square. 4 into 2 is 8 and it would be 8gh upon 2g. यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया और इन द ब्रैकेट वी वुड बी लेफ्ट विद u स्क्वायर माइनस 2gh। 4 का अंडर रूट होता है 2, तो यहाँ से ये 4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2। ये और ये तीनों 2 हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से ये 2 हम कॉमन लेके कैंसिल करेंगे इस तरह से। तो t1 की वैल्यू आ जाएगी u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। दिस इज़ द टाइम t1। So the time is t1 is equals to u plus minus u square under root u square minus 2g h upon g. So the time taken by the first particle to reach height h in upward flight is this t1.
जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फ़र्स्ट पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया था और सेम थोड़े टाइम के बाद हमने सेकंड पार्टिकल को सेम पॉइंट के साथ थ्रो किया था इनिशियल पॉइंट के साथ। लेकिन ये दोनों पार्टिकल कुछ इस तरह से मीट करते हैं कि फ़र्स्ट पार्टिकल की डाउनवर्ड मोशन होती है और सेकेंड पार्टिकल की अपवर्ड मोशन। तो ये हाइट h है जहाँ पे ये सेकेंड पार्टिकल इस फर्स्ट पार्टिकल से मीट किया है, लेकिन ये टाइम वो हमने फाइंड आउट किया है जो फर्स्ट पार्टिकल उस सेम हाइट पे रीच हुआ था। ये वो टाइम है जिस पे ये फर्स्ट पार्टिकल इस h हाइट पे रीच हुआ था, लेकिन ये वो टाइम नहीं है जिस पे ये फर्स्ट पार्टिकल इस सेकेंड पार्टिकल से मीट किया था। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है ये टाइम, अब हमने फाइंड आउट करना है ये टाइम।